हर हर महादेव 1-1 पोर्टल। ओ माय गॉड, दिस इज अ न्यू बिगनिंग एनर्जी। ये पोर्टल दिखाता है नई शुरुआत, ये पोर्टल दिखाता है नई एनर्जी, नए रेजोल्यूशंस, नए वादे, नए इरादे। और मैं चेक करने वाली हूँ कि आपके व्यक्ति के इरादे आपके लिए इस पोर्टल के बाद क्या रहने वाला है। ये पोर्टल क्या एनर्जी लेके आ रहा है आपकी आपकी लाइफ में, आपके व्यक्ति के हवाले से, आपके रिश्ते के हवाले से। हम ये भी देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कोई नया पर्सन आ सकता है क्या, एक्स वापस आएगा या नेक्स्ट वापस आएगा। कुछ कुछ ऐसी एनर्जीज भी अगर मुझे पिक होने को मिलेंगी तो मैं देखूंगी जरूर से। ठीक है, आपको क्या करना है, अभी के भी वीडियो को लाइक करें ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो। बहुत इंपॉर्टेंट है आज एक्सचेंज करना एनर्जीज। एंड कैंडल बैक रीडिंग है, एंड तक देखना, छोड़ना बिल्कुल भी, कतई मत छोड़ना आज। ठीक है, और अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लो। कलेक्टिव जनरल रीडिंग, नो मेल फीमेल स्पेसिफिक, कोई भी देख सकता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, जिस भी जर्नी में हो, कार्मिक जर्नी में हो, देखो भाई रीडिंग बिंदास। आज की रीडिंग छोड़ने लायक नहीं है। देखो फ्लेम की तरफ, लो अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार और बिंदास हो जाओ तैयार रीडिंग के लिए। आपको मैं बताऊंगी आपकी राशियां, मैं आपको मैं बताऊंगी कि व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। थोड़ा सा वैक्स बिल्डअप होने दीजिए। जो मुझे वाइब आ रही है ना आज रीडिंग शुरू करने से पहले, जो इंट्यूशन मुझे हो रही है, मुझे ऐसी हो रही है कि जो आपका पर्सन है, महिला हो या पुरुष हो कोई भी, ये जो व्यक्ति है ना, ये यार आपके साथ लाइफ फिर से जीना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि इनको आके आपसे शादी कर लेनी है, इसलिए नहीं कि इनको बहुत बड़े लंबे लंबे वादे कमिटमेंट करना है आपसे, इसलिए इनके अंदर एक ऐसी एनर्जी है ना कि आई वॉन्ट टू गो बैक टू हर, आई वॉन्ट टू गो बैक टू हिम। उसके पास जो था वो मुझे कहीं नहीं मिला। वो जैसे हंसती थी, वो जैसे खिलखिलाती थी, वो जैसे बात करता था, जैसे मेरी केयर करता था, जो उसकी आंखों में मेरे लिए चमक थी, उसकी आंखों में मेरे लिए केयर थी, जो उसके एक्शंस थे, मुझे वो फिर से जीना है। आपका व्यक्ति आज फिर वही जीने की तमन्ना है और आज फिर मरने का इरादा है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आपके व्यक्ति की दिखाई देती है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। क्योंकि इस पर्सन को ना अपनी लाइफ में अब उमंग तरंग वापस चाहिए। ये बहुत लंबे चौड़े प्लान नहीं बनाना व्यूअर। अगर आप मुझे पूछोगे कि मैम ये सुधर के आ रहा है क्या, ये सोच के आ रहा है क्या, नहीं, मुझे नहीं लगता। अभी देखो, लेटर यू नंबर 3, लेटर जे नंबर 5, लेटर 7, लेटर एच दिख रहा है मुझे। राशियां एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर के सारे साइंस, एयर के सभी साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड वर्गो, वृश्चिक एंड कन्या राशि। ओके, उतार चढ़ाव से भरा रहा है आपका रिलेशनशिप, ये मैं खास तौर से देख सकती हूँ। इतना ज्यादा उतार चढ़ाव, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत खराब, कभी एकदम मीठा, कभी एकदम खट्टा, बीच में तो मतलब कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि रिलेशनशिप में मसाले ठीक पड़े हों आपके। कभी बिल्कुल ही चटपटा है तो कभी बिल्कुल ही मीठा है, उससे भी उगता जाते हो मिठास से, और कड़वाहट से भी, और चटपटाहट से भी उगता जाते हो। ये बीच का कुछ ना बन नहीं पा रही है आपका, मतलब कुछ जो भी खाने का सामान बना रहे हो ना, सही से बन नहीं पा रहा आपका। ओके, सो लेटर टी, तान्या, तरुण, ऐसा कुछ नाम हो सकता है। ओके, देखो गाइज, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे कनेक्ट, आपसे हुक होना चाहता है व्यक्ति। इस व्यक्ति को ना ये पता है कि आप एक बहुत ही ज्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी, एडिक्टिव एनर्जी लेके घूमते हो अपने साथ। आप पता है कस्तूरी मृग हो, कस्तूरी मृग भी नहीं बोलूंगी, आप मृग हो विद द कस्तूरी अटैच्ड। ओके, और ये व्यक्ति भागता है आपके पीछे। इसको ना वो महक चाहिए, इसको वो खुशी चाहिए, इसको आपसे वो एनर्जी चाहिए जो आपके पास होती है। तो ये पता है क्या सोच रहे हैं बैठ के अभी, ये सोच रहे हैं कि क्या कर रही होगी अभी मेरे बिना, क्या मूव ऑन कर गई होगी, क्या सोचती होगी मेरे बारे में, क्या सोचता होगा मेरे बारे में, इतने दिन हो गए बात किए हुए, क्या चल रहा होगा इसके दिमाग में। कहीं नई एनर्जी में नया रेजोल्यूशन तो नहीं ले लिया, कहीं मुझे छोड़ने तो नहीं चल पड़ी है, कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देगी, कहीं मुझे भूल तो नहीं जाएगा। सो मेनी intensive emotions I can see playing out in your partner's head. Okay, ये जो पर्सन है ना, ये स्टेबल नहीं रहते माइंड से, ये इमोशन से स्टेबल व्यक्ति नहीं है। आज आपके बहुत इमोशंस को फील करेंगे तो कल बिल्कुल एकदम वैसे हो जाएंगे, एकदम ठंडे, एकदम मतलब विमुख से हो जाएंगे। ठीक है, ये आप बहुत समय से प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। जो लोग अपने व्यक्ति के साथ नो कांटेक्ट में हैं, ओके, अब ध्यान से सुनना, मतलब वो एक्स ही हो गया एक तरीके से, है ना, एक्स वाई जो भी कह लो। और नेक्स्ट यानी कि नया पर्सन, मुझे तो दोनों ही आपके जीवन में आते हुए नजर आ रहे हैं इस साल, शुरू के 3 महीने में। कोई नए व्यक्ति से आपका कनेक्शन हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए तो हो भी चुका है। बताना कौन कौन हो जिसको कोई एक व्यक्ति अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपके जीवन में कोई घुसने की कोशिश कर रहा है, आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हो और आप उसको अपने करंट व्यक्ति से बेहतर पा रहे हो। ओके, तो ये पर्सन कहने के हो सकता है आप इसके साथ पूर्णतः अभी इन्वॉल्व ना हुए हो, या आप पिछले व्यक्ति को भूले नहीं हो, या उसके साथ आप अभी फिर से रियूनियन करना चाहते हो, तो आप उसका भाव चाहे भले ही ना दे रहे हो, लेकिन या तो वो आ चुका है, वो बहुत जल्दी आने वाला है, और ऑलमोस्ट सेम टाइम पे।
ऑलमोस्ट सेम टाइम पे वो भी आ जाएगा आपका एक्स, वही जिनके साथ बातचीत नहीं हो रही है। ओके मुझे लगता है मोस्ट ऑफ यू आर स्टिल नॉट ओवर विद योर एक्स और आप उसे वापस प्राप्त करना चाहते हो। मुझे नहीं लगता कि आप नए व्यक्ति को चुनोगे, पर आप में से कुछ हैं जो एक बोल्ड डिसीजन ले चुके हैं कि ये मुझे पीछे नहीं मुड़ना। कुछ तो ये डिसीजन भी ले चुके हो आप में से कि मुझे पार्टनर चाहिए ही नहीं, अरे मुझे चाहिए ही नहीं, हटाओ, क्लियर करो मेरा रास्ता, मुझे अब करियर पे ध्यान देना है, मुझे अब सेहत पे ध्यान देना है, मुझे नहीं चाहिए, लेके जाओ। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई कैन सी, लेकिन वो मैं केवल 15 से 20% लोगों के अंदर ही देख रही हूँ, बाकी तो चाहते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो एक्स को नहीं चाहते, न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ओके यू नो व्यूअर, मैक्सिमम लोग और ऐसे हैं जो इस व्यक्ति को सिर्फ इसलिए झेलते आ रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि इसके बिना मैं कहाँ जाऊंगी, या फिर इसके बिना नेक्स्ट तो कोई आएगा नहीं या कोई आ नहीं सकता, या शायद मैं किसी नए व्यक्ति के साथ कोई मीनिंगफुल रिलेशनशिप ना बना पाऊं। तो इस डर से आप इस टॉक्सिक इंसान को भी झेलते रहते हो, झेलते रहते हो, और जी झेलते ही रहते हो। किसी किसी को तो महीनों हो गए, किसी किसी को हफ्तों हो गए, किसी किसी को तो सालों हो गए, झेले ही जा रहे हो, झेलम नदी बन चुके हो झेल झेल के। अच्छा तो जोक नहीं था, बट क्या किया जाए, झेल से मुझे वही याद आया, लिटरली आपकी हालत वही हो गई है, झेल झेल के झेलम नदी हो गई हो, आपके आंसू भर गए उस नदी में और आप पूर्णतः एग्जॉस्ट हो चुके हो। कौन कौन बन चुका है झेलम नदी, बताना भाई। क्यों? क्योंकि आपका जो व्यक्ति है कि आपकी इतनी पेशेंस टेस्ट करता है, और सिर्फ पेशेंस टेस्ट नहीं करता, आपकी डिग्निटी पे प्रहार करता है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को झकझोरता है। ये व्यक्ति आपके बेसिक जो मूल्य हैं, जो आपके अंडरस्टैंडिंग है लाइफ की, उसको इसने बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया। ये ऐसा इंसान है ना जिसको आप कभी भी नहीं सोच सकते कि आप इसको चाहोगे या चाहते आप किसी ऐसे इंसान को। ओके अच्छा, ये 1-1 पोर्टल की एनर्जी जो आ रही है ना, ये न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। न्यू बिगनिंग दो तरह की मैंने आपको बता दी, या तो नया पर्सन आ रहा है लाइफ में, ये पर्सन भी नई तरीके से लाइफ में आ रहे हैं, यानी कि व्यक्ति आपको कुछ नई करतब करके दिखाएगा, कुछ नया स्टंट करके दिखाएगा, कुछ ना कुछ आपको दिखाएगा, देखो मैं बदल गया हूँ, देखो मैं बदल गई हूँ, सी आई एम सो क्यूट, इधर देखो, लुक एट माई लेफ्ट प्रोफाइल, लुक एट माई राइट प्रोफाइल, राइट प्रोफाइल, और देखो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, मैं कितनी क्यूट हूँ, जस्ट पे अटेंशन टू मी। मतलब ये व्यक्ति आपकी अटेंशन खींचने की कोशिश करेगा या करेंगी। उसी वक्त पे आप किसी और व्यक्ति की तरफ भी अट्रैक्टेड हो सकते हो, या कोई व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो सकता है। एनीवे, इस व्यक्ति के साथ आपका रियूनियन दिखाई देता है, तो 1-1 पोर्टल ना आपकी जिंदगी में ऑप्शंस लेके आ रहा है। भाई ये तो और खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि आपसे तो एक ही नहीं झेल रहा था, अभी ऑप्शंस भी आ जाएंगे, कैसे झेलोगे। बट मे बी आपके पास एक ऑप्शन होगा टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, नॉट टू डिस्ट्रैक्ट बट टू मेक अ चॉइस, स्पेशली दोज हु आर सफरिंग अ लॉट। ओके और पता है मेरे फेवरेट कौन हो? मेरे फेवरेट तो वो हैं जो कह रहे हैं हमें चाहिए ही नहीं, मेरे लिए मैं काफी हूँ। जब कोई इतना बढ़िया आ जाएगा कि बस लगेगा कि हाँ ये है किसी लायक, मैं तब उस व्यक्ति को अपनाऊंगी, अपनाऊंगा। मैं किसी व्यक्ति का सहारा इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पहले वाले को भूलना है। आप में से बहुत से लोग इस करंट व्यक्ति को जो डील कर रहे हो ना, इसके साथ इस मिस्टेक आप पहले कर चुके हो कि आपने किसी और को भूलने के लिए किसी और व्यक्ति के साथ कनेक्शन स्थापित किया, और फिर उस सेकंड वाले में इतने इन्वॉल्व हो गए कि अब उसको भूलना चाहते हो। सो समवेयर बहुत कंफ्यूजन, बहुत केओस चल रहा है, लेकिन 1-1 पोर्टल आपकी इस कंफ्यूजन, इस केओस को दूर करेगा। ओके क्लैरिटी आएगी, ऑप्शंस आएंगे, बाँछें खिल जाएंगी आपकी। आपके पास भी ऑप्शन होगा इसको कॉल नहीं करने का, आपके पास भी ऑप्शन होगा अपने आप को, आप संभलने लग जाओगे। और अगर नया व्यक्ति नहीं भी आता है ना तो भी आप संभलोगे, बिकॉज आई कैन सी अ न्यू बिगनिंग फॉर योरसेल्फ। मुझे दिख रहा है कि अब आप स्टॉक नहीं करना चाहते, मुझे दिख रहा है कि आप चेज नहीं करना चाहते, मुझे दिख रहा है कि अब आप रोना नहीं चाहते, रो रो के मेंढक जैसी आंखें नहीं सुजाना चाहते। आपने सोच लिया है कि नहीं, ये लाइफ क्वालिटी मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए मुझे, ये तो बढ़िया नहीं है, दिस इज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी। ओके सो कुछ ना कुछ हद तक तो आप ऑलरेडी समझ चुके हो, बट पूरी तरीके से नहीं समझो। ये 1-1 पोर्टल एक तो आपकी जिंदगी में क्लैरिटी लेके आएगा, इस सेंस में कि व्यक्ति अपने आप शो अप करेगा और अपनी बात को क्लियरली आपसे बोलेगा। ओके फिर आप देखना जो आपको करना है, ठीक है, बट ये व्यक्ति बोलेगा। हाँ उन लोगों के लिए मैं सीरियसली एक आपको सजेशन देना चाहूंगी, बहुत क्लियरली मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप स्टॉक करो ना अपने व्यक्ति को इस सोशल मीडिया को, उस सोशल मीडिया पे, वो करना छोड़ दो। यू आर नॉट डूइंग एनी गुड सर्विस बाय स्टॉकिंग योर पर्सन, क्योंकि उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप हलकान हो रहे हो, आप रात दिन परेशान हो रहे हो। ये स्टॉकिंग आपको इफेक्ट कर रही है। ओके राइट, ये व्यक्ति ने ऐसा मानता है, ये व्यक्ति जो आपका पार्टनर है
कि आप बड़े बड़े बैगेज क्रिएट किया आपने रिलेशनशिप में, मतलब आप इन पे बहुत हावी हो गए हो रिलेशनशिप पे, इमोशंस को लेके आपने इनको अपना सिंगल सोर्स ऑफ इमोशन बना लिया है। अब मेरे हंसने का भी तू ही जिम्मेदार और मेरे रोने का ही तू ही जिम्मेदार, और ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते, और आपने ऐसा किया भी है। ओके, सो ये पर्सन आपको वहां पे बहुत ज्यादा जज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जज कर रहे हैं। ओके, कि आपने इन पे सारा बैगेज डाला है, या फिर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हो उनको लेके। इनको उतना नहीं, इनको लाइट प्रैक्टिकल रिलेशनशिप चाहिए था, आप बहुत हैवी हो गए हो इस एनर्जीज में। और ये कहीं ना कहीं उसमें आपको एक जिम्मेदार मानते हैं कि इसने मेरा बहुत पेशेंस टेस्ट किया, बट शायद मैं इसको छोड़ता नहीं, बट शायद मैं इसको छोड़ती नहीं। मुझे वापस इसलिए इसके पास नहीं जाना है क्योंकि मुझे लगता है कि फिर से वही एनर्जी इमोशन मुझे देने पड़ेंगे या शुरू हो जाएंगे इसके एक्सपेक्टेशंस, तो मैं जाके उसको फेस ही नहीं करना चाहता या करना चाहती। ये भी आपका व्यक्ति सोच रहा है, ठीक है, बट फिर भी जो भी सोच रहा है ये तो सोचने की बात है, पर आएगा तो सही फिर भी, बिकॉज दिखता है 1-1 पोर्टल इज गोइंग टू डेफिनेटली स्टर सो मेनी इमोशंस, सो मेनी मेमोरीज, इतनी यादें और इतने इमोशंस 1-1 पोर्टल आपके व्यक्ति के माइंड में, जहन में लेके आने वाला है ना, कि भाई आना तो पड़ेगा ही, आना तो पड़ेगा। और एक बात और है, आपका पर्सन ना आपकी इस इन्फेक्शियस एनर्जी को, इन्फेक्शियस स्माइल को मिस भी करता है। आपकी स्माइल, आपकी स्माइल इस व्यक्ति के मन में, दिमाग में, जहन में अभी भी बसी हुई है, बहुत प्यारी लगती है उनको आपकी स्माइल। ओके, और आप हो भी अच्छे, मतलब जब आप किसी को प्यार करते हो तो आप उसको अपना बेस्ट देते हो, योर बेस्ट। आप तो चेंज होने को भी तैयार हो, आपको आपका पार्टनर ही बोलेगा ना कि जाके पतली हो जा, फिट हो जा, ओके, आप पहुंच जाओगे। वो आपको बोलेगा कि वेट पुट ऑन कर ले, आप कर लोगे। वो बोलेगा ये कर ले तो कर लोगे, वो बोलेगी ये कर ले तो कर लोगे। ओके, दैट काइंड ऑफ कमिटमेंट एंड कन्विक्शन इज व्हाट यू हैव गिवन टू दिस नाशुक्रा पर्सन। नाशुक्रा, बेशरम, ईगोइस्टिक, खड़ूस, ओके, समवन हु गेट्स ऑन योर नर्व्स, ओके, एकदम क्रैप। तो ये सब जो चीजें हैं, ये जो एडजेक्टिव्स है ना, ये आप अपने व्यक्ति को बहुत बार बोल चुके हो। ओके, तो मतलब निहायती नालायक किस्म का जो आपका पार्टनर है, ये जितना भी नालायक है, ये सोच आप ही के बारे में फिलहाल बहुत ज्यादा रहा है आपकी। इसको ये पता है कि जैसे होता है ना, आप किसी ऑटो को पकड़ते हो, ठीक है, जा रहे हो, एक होती है एकदम बुझी बुझी बेकार सी गंदी संदी, एक होती है सुंदर सजी हुई, ब्यूटीफुल, लाइट वाइट लगी रहती है उस पे, गाने वाने बज रहे होते हैं। चलो गाने आपको नहीं भी अच्छे लगते तो भी वाइब होती है उस ऑटो की, ठीक है, आपको उस पर बैठना बड़ा अच्छा लगता है, आपको लगता है वाओ दिस इज समथिंग गुड, आई एम गोइंग टू हैव अ गुड टाइम। आपका जो पर्सन है ना, आपको बड़ा अच्छा, आप एक बहुत ही एंटरटेनिंग और प्यारे इंसान हो, मतलब देखो उसको दवाइज मत लेना, आप एक एंटरटेन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आप एक बहुत ही एंटरटेनिंग इंसान हो। ऑटो, अभी ऑटो वर्ड आया है तो आप, और बहुत ज्यादा चल रहा है मेरे दिमाग में, तो maybe you are wearing yellow, you are wearing black, or you have taken just recently an auto ride, or you are listening to my reading in an auto rickshaw। कुछ तो है यहाँ पे जो कि ऑटो से संबंधित है। ओके, अब बताना मुझे कौन कौन है भाई। और ये जो पर्सन है, इनको वो एनर्जी अब चाहिए, लाइक बस चाहिए, बस अभी चाहिए इनको। ओके, तो आपके लिए इस पर्सन की करंटली जो एनर्जीज हैं वो एकदम एकदम वर्नेबल है, रॉ है। ये पर्सन को आप चाहिए, ये सब किसने किया है, क्या लगता है आपको, आपने किया है? आप कर सकते तो कब का कर लेते। 1-1 पोर्टल ने किया है, 1-1 पोर्टल ने इनके दिमाग पे जो धागे खोले हैं ना, जो घोड़े इनके आजाद हुए हैं दिमाग के, वो आप ही की तरफ भाग रहे हैं सारे के सारे। 1-1 portal is energizing a relationship. 1-1 portal is energizing the feeling that your person has for you, not a less thing, not a small thing. इसको क्लेम करो। और भाई जो लोग जा रहे हैं कि हमें तो चाहिए ही नहीं, जो कह रहा है मैम कुछ भी कह लो मुझे चाहिए ही नहीं अब, भाई उनका तो बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, छोड़ दो, खुद पे फोकस करो, ध्यान दो। लेकिन जो वेट कर रहे हो ना, आएगा। बस आपको तो नेक्स्ट और एक्स अब दोनों से ही बच के रहना है। अब दोनों में देखना कौन चाहिए, क्योंकि अब तो दोनों ही मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, अब
आएगा मजा। व्यूअर क्या करोगे, देखते हैं आगे कैसा रहता है। देखो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबके लिए, और जरूरी नहीं है कि सब लोग नया पार्टनर चुने ही चुने। यू माइट नॉट इवन नोटिस दैट पार्टनर, क्योंकि आपका फोकस इतना ज्यादा अपने व्यक्ति पे, ठीक है। बट आई सी समथिंग न्यू इज कमिंग टू योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, अ न्यू पर्सपेक्टिव, अ न्यू पर्सन, अ न्यू एनर्जी, समथिंग दैट माइट एक्साइट यू। ये थी फीलिंग उनकी आपकी। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप अपने वीडियो को लाइक कर लिया है। जय श्री राधे, हर हर महादेव।